सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ब्रह्मज्ञानरसायनं श्रुतिकथा वैद्यस्तथा ज्योतिषं व्याकरणं च धनुर्धरं जलतरं मन्त्राक्षरं वैदिकं कोकं वाजिनवाहनं नरनितं संबोधनं चातुरी विद्या नाम चतुर्दशः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा समायोजित वेद विज्ञान व्याख्यान माला के इस 37वें सोपान में आप सभी श्रोताजनों का, सुधी वृंदों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वेद विज्ञान व्याख्यान माला की इस सोपान में हमारे साथ आज उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य। वेद विज्ञान व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज साहित्य शास्त्र अभिनव स्थापनाएं इस विषय पर हमारे बीच उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक एवं संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं आचार्य आदरणीय गुरुकल्प प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी। विश्वविद्यालय परिवार द्वारा समायोजित इस व्याख्यान माला में आज तक हमने संस्कृत व्याकरण, भाषा विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, वैदिक गणित एवं अन्य विविध विद्याओं के विविध क्षेत्रों से व्याख्यानों को सुना। एक अभिनव विषय के साथ एक अभिनव प्रकल्प को लेकर आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस आमुख पृष्ठ से जुड़े हमारे विश्वविद्यालय के सभी आचार्य, शोधार्थीगण, विशेषतया इसके समन्वयक आदरणीय वेद विभागाध्यक्ष महेंद्र पांडे जी एवं विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय आचार्य राजाराम शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी सुधीजनों का, श्रोत्रवृंद का इस व्याख्यान माला के इस सोपान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के विशिष्ट वक्ता आदरणीय द्विवेदी जी संस्कृत साहित्य के अप्रतिम विद्वान हैं। साथ ही संस्कृत जगत की पांडुलिपियों पर, विशेषतया कालिदास के साहित्य पर विशेष परियोजनाओं एवं शोध गवेषणाओं के साथ आपने यश को अर्जित किया है। आज हमारे बीच आप उपलब्ध हैं। नाट्यानुशासनम, कुमार संभव के पांडुलिपियों पर आपका विशेष शोध कार्य है। साथ ही कालिदास ग्रंथावली का भी आपने निर्माण में सहयोग प्रदान किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय आदि उच्च शिक्षण संस्थानों में आपने अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य से अनेक छात्र छात्राओं एवं गवेषकों को उपकृत किया है। निश्चित रूप से इस व्याख्यान माला में एक अभिनव सोपान एवं अभिनव विषय को लेकर के साहित्य शास्त्र अभिनव स्थापनाएं, इस विषय पर आप उपस्थित हैं। पुनः विश्वविद्यालय की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आपको निवेदन करता हूं, आप अपने अनुभवों से एवं इस विषय पर अपने निर्देशन से हमारे शोधार्थियों को, आमुख पटल से जुड़े लगभग 4 से 5 हजार हमारे जिज्ञासु नित्य श्रोता गणों को आप लाभान्वित कर हम सभी को कृतार्थ करेंगे। आचार्य सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, मैं निवेदन करता हूँ। प्रणाम। यत्पाद पंकज रज परिमार्जितेषु चेतस्सु दर्पणतला मलतांगतेषु शब्दार्थ संपदोदार तरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान सगणाधिनाथः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित वेद विज्ञान व्याख्यान माला के 37वें पुष्प में आज साहित्य शास्त्र पर विचार करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम इस संपूर्ण व्याख्यान माला की परिकल्पना के आधारभूत तथा सूत्रधार माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी के प्रति हृदय से अभिवादन तथा प्रणाम यहाँ से अर्पित करता हूँ। प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, वेद विभागाध्यक्ष संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि इस संपूर्ण व्याख्यान माला के संयोजक हैं, आयोजक हैं,
उनको भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूं तथा आज वेद विज्ञान व्याख्यान माला के संचालक डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी, ज्योतिष विभाग के प्राध्यापक, उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। जैसा कि आज मेरे लिए विषय निर्धारित किया गया है साहित्य शास्त्र, तो साहित्य शास्त्र पर विचार करने के लिए यद्यपि बहुत विषय हैं और साहित्य शास्त्र और साहित्य संस्कृत का एक बड़ा ही व्यापक क्षेत्र है जिस पर अध्ययन अध्यापन संपूर्ण विश्व में और भारतवर्ष की सभी संस्थाओं में व्यापक रूप से होता रहा है और हो रहा है। और मैं समझता हूं कि अधिकांश विद्यार्थी इस विषय के विभिन्न संस्थाओं में आज भी अत्यंत रुचि के साथ इस विषय का अध्ययन तथा अध्यापन कर रहे हैं। परंतु विगत शताब्दी में तथा इस शताब्दी में साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में अनेक नवीन विचार सामने आए। तो आज हम उन्हीं विचारों को, उन्हीं सिद्धांतों को यत्किंचित यथामति आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम विचार करते हैं साहित्य शब्द पर। साहित्य शब्द वाङ्मय का वाचक माना जाता है। जहां कहीं भी शब्दार्थ का संबंध है वहां साहित्य पदवाच्यता उपस्थित मानी जाती है। ऐसी स्थिति में जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में शब्दार्थ संबंध रूपी साहित्य अपरिहार्य रूप से उपस्थित पाया जाता है। परंतु विषय या प्रतिपाद्य की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो विषय या प्रतिपाद्य की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि इन शास्त्रों का भेद है। उनमें विषय या प्रतिपादन जो उनका प्रतिपाद्य विषय है उसकी दृष्टि से, और वहां पर ये जो शब्दार्थ संबंध है, तो शब्दार्थ संबंध एक निश्चित शास्त्र को दिशा प्रदान करता हुआ दिखलाई देता है। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है हमारे यहाँ इस संपूर्ण प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करने के लिए। यम शैवाः समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्मेति मीमांसकाः प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोयन्नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। इसमें एक ही तत्व है, परंतु उस तत्व को विभिन्न आगमों में अनेक रूपों में प्रतिपादित किया गया है। जहां पर शैव सिद्धांत में उसको शिव के रूप में स्वीकार किया गया, वेदांतियों ने उसको ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया, बौद्धों ने उसको बुद्ध के रूप में स्वीकार किया, और नैयायिकों ने कर्ता के रूप में स्वीकार किया, मीमांसकों ने कर्म के रूप में स्वीकार किया, जैन शासन के अनुयायियों ने अर्हत के रूप में स्वीकार किया। तो एक ही विषय है, विषय तत्व एक ही है, लेकिन उसको स्वीकार करने की विधियां अलग हैं। परंतु जहां तक इनके प्रतिपादन का संबंध है, ये शब्द के माध्यम से ही, शब्दार्थ संबंध के माध्यम से ही हम इनका प्रतिपादन करते हैं। अतः सभी आगमों में, सभी शास्त्रों में साहित्य अपरिहार्य रूप से उपस्थित हम देखते हैं। साहित्यागम की प्रतिष्ठा विगत शताब्दी या इस शताब्दी की साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में बड़ी ही क्रांतिकारी प्रतिष्ठा है। और साहित्यागम की प्रतिष्ठा की जो भूमिका है वो हमें प्राचीन सिद्धांतों से, प्राचीन आचार्यों से उपस्थित होती हुई दिखलाई देती है। साहित्यागम की प्रतिष्ठा में जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि अष्टादश विद्या स्थान हमारे यहाँ माने गए, या चतुर्दश या अष्टादश विद्या स्थान स्वीकार किए गए। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणंच विद्याहेताश्चतुर्दश। और अष्टादश विद्या स्थान भी उसमें स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अष्टादश विद्या स्थानों में या चतुर्दश विद्या स्थानों में साहित्य का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर विचार करने पर जो
हम पाते हैं कि जो मीमांसा शास्त्र है, जो वाक्य शास्त्र है, उस वाक्य शास्त्र में वैदिकी मीमांसा, मीमांसा पदवाच्या, लेकिन यदि हम लौकिक शब्दार्थ संबंध पर यदि हम विचार करते हैं, अपौरुषेय से हटकर पौरुषेय पर जब हम विचार करते हैं, तो वहां पर उसके अंतर्गत लौकिक मीमांसा के अंतर्गत, लौकिक वाक्यों की मीमांसा के अंतर्गत हम साहित्य का समावेश कर सकते हैं। काव्य मीमांसा में आचार्य राजशेखर ने इस पर बहुत ही विस्तार के साथ विचार किया। और दूसरी बात यह है कि साहित्य शास्त्र की आगम मूलकता को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया जाता है। तो पुराणों को आगम के रूप में हमारी परंपरा में स्वीकार किया गया है, और जब हम अग्नि पुराण को देखते हैं तो अग्नि पुराण समस्त शास्त्रों का संग्रह है। इसमें 11 अध्यायों में 337 से लेकर 347 तक के 11 अध्यायों में पुराणकार ने साहित्य शास्त्र का निरूपण किया है और कहा है कि अहंकारो निरूपितः, इसी को अहमागम कहते हैं, इसी को साहित्यागम कहते हैं। तो यदि अग्नि पुराण में निरूपित साहित्य शास्त्र के इन तत्वों को हम आधार मानते हैं, तो उस आधार पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि साहित्य शास्त्र भी आगम मूलक शास्त्र है। तो साहित्यागम की प्रतिष्ठा या साहित्य शास्त्र की आगम मूलकता की प्रतिष्ठा, ये विगत शताब्दी का बहुत बड़ा विषय है, और इसका श्रेय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को जाता है, क्योंकि अग्नि पुराण की काव्य प्रभा टीका के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने साहित्य शास्त्र का स्वतंत्र ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसको साहित्य शास्त्र समुच्चय के अंतर्गत अलंकार शास्त्रागम इस शीर्षक के साथ आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित करके, अनूदित करके काव्य प्रभा टीका के साथ स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया है। उसकी जो भूमिका है हिंदी भाषा में लिखी हुई, वह 40 पेज की भूमिका आचार्य द्विवेदी की, वो बड़ी क्रांतिकारी भूमिका है। उसमें उन्होंने साहित्य शास्त्र के आगम के रूप में अग्नि पुराण के इस अंश की प्रतिष्ठा की है, और इसका नाम उन्होंने अलंकार शास्त्रागम देखा है। तो आज की जो नवीन स्थापनाएं हैं, उन नवीन स्थापनाओं में साहित्य के विद्यार्थियों को इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। प्राचीन परंपरा में हम यदि देखते हैं तो साहित्य की प्रतिष्ठा अत्यंत दृढ़ रूप से हमें काव्य मीमांसा में उपस्थित होती हुई दिखलाई देती है। काव्य मीमांसाकार आचार्य राजशेखर ने 6 वेदांगों के अतिरिक्त एक 7वां वेदांग के रूप में अलंकार को स्वीकार किया। अलंकार साहित्य शास्त्र का प्रधान तत्व है। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, विचिति, ज्योतिषं चेति षडंगानि वर्तन्ते। ये 6 अंग हैं, लेकिन आचार्य राजशेखर कहते हैं कि उपकारकत्वाद अलंकारः सप्तमम् अंगम इति आयावरीयः। ये काव्य मीमांसा के द्वितीय अध्याय, शास्त्र निर्देश रूपी द्वितीय अध्याय में आचार्य राजशेखर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने माना कि अलंकार 7वां अंग है। क्यों? उसमें हेतु भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य ने केवल कह के आगे बढ़ गए। वो कहते उपकारकत्वाद अलंकारः 7वां अंगम। तो किसका उपकार करता है? तेषां सर्वेषामेव अंगानाम उपकारकत्वात्। और फिर कहा कि ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञानाद् वेदार्था नवगतिः। और अलंकार के स्वरूप का यदि हम परिज्ञान नहीं करते, तो अलंकार के स्वरूप का यदि परिज्ञान हम नहीं कर पाते हैं, तो वेदार्था नवगति, वेदार्थ का हम ज्ञान अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। इसमें आचार्य ने प्रमाण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। यह जो पद्य है, या यह जो वेद मंत्र है, यह उपनिषद में उपस्थित होने वाला यह जो मंत्र है, इस मंत्र का ज्ञान बिना अलंकार का ज्ञान किए हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार चत्वारि शृंगा त्रयोवस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो यत्र इत्यादि जो पद्य हमें मिलते हैं, उन पद्यों का भी ज्ञान बिना हम अलंकार शास्त्र में उपस्थित होने वाले परिकर अलंकार इत्यादि अलंकारों का ज्ञान किए बिना हम नहीं कर सकते।
पर्यायोक्ति अलंकार, परिकर अलंकार इत्यादि अलंकारों का ज्ञान किए बिना हम नहीं कर सकते। इसलिए उपकारकत्वाद अलंकारः सप्तमम अंगम, ऐसा आचार्य राजशेखर का काव्य मीमांसा में मानना अत्यंत ही सार्थक है और अलंकार शास्त्र या अहमागम इत्यादि जो पद इस शताब्दी के हैं इसको पुष्टि प्रदान करता है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो जीवेद वर्षाणाम योपि साग्रम सहस्रम, विद्यास्थानों का अंत हम नहीं प्राप्त कर सकते, अनंत है विद्यास्थान, भले ही हम वर्षाणाम सहस्रम, 1000 वर्षों तक प्रयास करते रहें। तस्माद संक्षेपादर्थ संदोह उक्तो व्यासस्सन त्यक्तो ग्रंथ मीरु प्रियार्थम, व्यापक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ग्रंथ, इसीलिए मैं इसको संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं। और उन्होंने उसके बाद कहा कि जो चतुर्दश विद्या स्थान है उसके अतिरिक्त पंचदश विद्या स्थान के रूप में काव्य की प्रतिष्ठा उन्होंने की। तो पहले तो उन्होंने अलंकार की प्रतिष्ठा की, फिर उन्होंने कवि कर्म काव्य की प्रतिष्ठा की पंचदश विद्या स्थान के रूप में। सकल विद्यास्थानिकायतनम पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम इति आयावरीय। अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं आचार्य, सकल विद्यास्थानिकायतनम पंचदशम काव्यम, तो सकल विद्यास्थानों का एकायतन है। कौन सा विद्यास्थान? तो वो है काव्य नामक विद्यास्थान, जिसको उन्होंने 15वां विद्यास्थान माना। क्यों? तो उसमें 3 हेतु दिए उन्होंने, गद्य पद्यमयत्वात्, कवि धर्मत्वात्, हितोपदेश कारकत्वाच्च। तो ये गद्य और पद्य उभय रूप है, कवि धर्म है अर्थात कवित्व की उपलब्धि के उपरांत ही इसका प्रकाशन किया जाता है। तो कवित्व की उपलब्धि के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास इत्यादि अनेक हेतु हमारे आचार्यों ने प्रतिपादित किए हैं। तो शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास जन्य कवि काव्य रचना की जो योग्यता है वही वो अनिवार्य है इसकी भूमिका के रूप में, यह आचार्य यहाँ पर प्रतिष्ठित करते हैं। फिर कहते हैं कि हितोपदेशकत्वाच्च, ये हितोपदेशक है, कांता संमित तयोपदेश युज, ऐसा आचार्य मम्मट ने स्वीकार किया था। तो प्रभु सम्मित, सुहित सम्मित, कांता सम्मित त्रिविध उपदेश माने, शब्द प्रधान, अर्थ प्रधान और रस प्रधान। तो हितोपदेशकत्वाच्च, ये हितोपकारक होता है, अर्थात कटुकौषधवच्छास्त्रम अविद्या व्याधिनाशनम आह्लाद्यमृतवत् काव्यम अविवेक गदापहम, ऐसा आचार्य कुंतक ने स्वीकार किया है। तो शास्त्र कटु औषधि के समान है, अर्थात उसको पीना, उसको स्वीकार करना कुछ कठिन होता है। लेकिन काव्य कैसा होता है? काव्य आह्लाद्य होता है, चित्त को प्रसन्न करता हुआ अमृत के समान होता है और अविवेक रूपी जो रोग है मनुष्य का उसका विनाश करता है। तो सरल विधि से शास्त्र की शास्त्र सम्मत विषयों को सामाजिकों तक पहुंचाना और उन्हें सतपथ पर प्रवर्तित करना, उनका हितोपदेश कारक होना, यह काव्य का बहुत बड़ा पक्ष आचार्य राजशेखर ने स्वीकार किया है। और इससे अधिक आचार्य राजशेखर स्वीकार करते हैं साहित्य विद्या के विषय में, काव्य के विषय। वो कहते हैं कि तद्धि शास्त्राण्य अनुधावंती, तो अनुधावंती क्रिया का कर्ता यहाँ पर शास्त्रों को बनाया है आचार्य ने, कि तद्धि कि शास्त्रों को अनुधावंती क्रिया का कर्ता बनाया है। शास्त्राणी तद्धि अनुधावंती, अर्थात तत्काव्यम शास्त्राणी अनुधावंती, उस काव्य के का अनुधावन करते हैं, उसका अनुगमन करते हैं शास्त्र, अर्थात समस्त शास्त्रों का सार सरल विधि से, ललित विधि से, हितोपकारक विधि से समाज को एक सतपथ पर ले जाने के उद्देश्य को आगे कर कर यदि प्रस्तुत करने वाला कोई शास्त्र है तो वो है आपका साहित्य शास्त्र। इसके आगे पुनः आचार्य राजशेखर ने साहित्य विद्या की प्रतिष्ठा की। वो कहते हैं पंचमी साहित्य विद्या इति आयावरीयः, साहि चतुश्रीणामपि विद्यानां निश्चंदः। देखिए निश्चंद शब्द कहा है, तो चतुश्रीणामपि आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता, दंड नीतिश्चेति, ये 4 जो विद्याएं हैं, इन 4 विद्याओं का वो निश्चंद है।
तो सा ही चतुर्षीणामपि नित्यानां निश्चन्दः आभिः धर्मार्थो यद विद्यात् तद विद्यानां विद्यात्वम्। तो विद्या का विद्यात्व कैसे प्रतिष्ठित होगा? यदि इनसे आप धर्म और अर्थ इनकी प्रतिष्ठा करते हैं। तो आचार्य राजशेखर ने साहित्य विद्या को पंचमी विद्या स्वीकार किया। तो आन्वीक्षिकी तर्कशास्त्र प्रधान है, त्रयी के अंतर्गत आपका संपूर्ण वाङ्मय आ जाता है, और वार्ता के अंतर्गत लोक व्यवहार आ जाता है, और लोक व्यवहार से उपस्थित होने वाली जो सांसारिक सामग्री है उसकी रक्षा के लिए हम दंडनीति का विधान करते हैं। तो ये क्रम है। लेकिन पंचमी साहित्य विद्या इति यायावरीयः सा ही चतुर्षीणामपि विद्यानां निश्चन्दः। शास्त्र के विषय में आचार्य कहते हैं कि सरितामिव प्रवाहाः तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः। शास्त्र क्या है? सरित के प्रवाह के समान है, जो प्रारंभ में तो छोटा होता है लेकिन आगे जाकर विपुल हो जाता है, विस्तार को प्राप्त कर जाता है। तो सरितामि प्रवाहाः तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः ये शास्त्रमारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः। तो शास्त्रमारंभ इस प्रकार से होते हैं, लेकिन शब्दार्थयोर यथावत् सहभावेन विद्या साहित्य विद्या भवति। ये भी आचार्य ने वहां साहित्य विद्या के सविषय में प्रतिपादित किया। तो कहते हैं कि शब्दार्थयोर यथावत् सहभावेन विद्या साहित्य विद्या भवति। इसी को आचार्य कुंतक ने अपने जीवित में प्रतिपादित किया था। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवित में कहा कि साहित्य वनयोः शोभाशालितां प्रतिकाप्यसौ अन्यूना व्यतिरिक्तत्व मनोहारिण्यवस्थिति। उन्होंने कहा कि शब्दों विवक्षितार्थैक वाचकोन्येषु सत्स्वपि अर्थसहृदयाह्लादकारी स्वस्पंद सुंदरः। वाच्योर्थो वाचक शब्द प्रसिद्धमिति यद्यपि तथापि काव्य मार्गेस्मिन् परमार्थोऽयमेतयोः शब्दो विवक्षितार्थैक वाचकोन्येषु सत्स्वपि अर्थसहृदयाह्लादकारी स्वस्पंद सुंदरः। यह आचार्य मम्मट ने माना, आचार्य कुंतक ने स्वीकार किया। और इसके बाद आचार्य कुंतक स्वीकार करते हैं कि साहित्य वनयो शोभाशालितां प्रतिकाप्यसौ अन्यूनानतिरिक्तत्व मनोहारिण्यवस्थिति। तो विवक्षितार्थैक वाचकता शब्द में होनी चाहिए, अर्थात रचनागत सौंदर्य उसमें होना चाहिए, लेकिन वह जो रचनागत वैशिष्ट्य है वह रचनागत वैशिष्ट्य सहृदय के चित्त में आह्लाद को उपस्थित कर सके, ऐसा रचनागत वैशिष्ट्य हमें साहित्य में स्वीकार है। तो रचनागत सौंदर्य भी, उसको भी महत्व देते हैं कवि, और रचनागत सौंदर्य के साथ आचार्य यहाँ पर उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम को भी महत्व देते हैं। इसीलिए साहित्य का जो क्षेत्र है या कविता का जो क्षेत्र है उसकी संपूर्ण सामग्री प्रातिभाषिक होती है, वो पारमार्थिक नहीं होती, प्रातिभाषिक होती है। आज युधिष्ठिर नहीं है, आज भगवान राम नहीं है, रामायण के नायक, महाभारत के नायक आज नहीं है, लेकिन आज भी हम उनकी अनुभूति करते हैं। तो किस रूप में अनुभूति करते हैं? तो साहित्य के माध्यम से ही हम उनकी अनुभूति करते हैं। तेषाम सन्निधाने भी स्वयं पश्चिन्न नश्यति, ये बात आचार्य दंडी ने हमारे सम्मुख कही थी। तो किस रूप में वो हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं? तो शब्दार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं, और उनकी एक प्रातिभाषिक सत्ता है, और उस प्रातिभाषिक सत्ता के प्रति हम आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि वह प्रातिभाषिक सत्ता हमें एक वास्तविक परिणाम तक ले जाती है। वह वास्तविक परिणाम है आनंदिक रूप, आह्लादिक रूप, चमत्कारिक रूप। यह विशेषता है साहित्य की। साहित्य पर जो विचार किया गया उसमें आप देखें कि ध्वनिवाद इत्यादि जितने भी ध्वनि समर्थक आचार्य हैं उन्होंने साहित्य पद पर अधिक विचार नहीं किया। वक्रोक्त जीवितकार ने विचार किया परवर्ती, लेकिन आचार्य भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश में विस्तार के साथ साहित्य पद पर विचार किया। आचार्य भोजराज ने और साहित्य मीमांसाकार ने
और भाव प्रकाशनकार ने, इन तीन आचार्यों ने विस्तार के साथ द्वादश संबंधवाद की प्रतिष्ठा की है। और वो द्वादश संबंधवाद साहित्य शास्त्र का आधार माना जाना चाहिए। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश का प्रारंभ ही किया है 36 तत्वों से। उन्होंने 12 प्रकार के शब्द माने, 12 प्रकार के अर्थ माने और 12 प्रकार का शब्दार्थ का संबंध माना। यह जो शब्दार्थ का संबंध है, यह आचार्य भोजराज के अनुसार साहित्य कहलाता है। तो शब्द अर्थ और शब्दार्थ संबंध, तो शब्दार्थ संबंध के अंतर्गत आचार्य भोजराज ने द्वादश संबंधवाद की प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा कि अभिधा विवक्षा तात्पर्यम प्रविभागो विपेक्षणम सामर्थ्यम अन्वयः एकार्थी भावः, ये तो 8 हो गए जो साहित्य के नियामक है, अर्थात शब्दार्थ संबंध के नियामक है। लेकिन इसके बाद जब आचार्य विचार करते हैं तो जो चार संबंध हैं, वो 4 संबंध काव्यत्व के नियामक हैं या काव्य के नियामक हैं। दोष हानि, गुणाधानम, अलंकार योग और रसावयोग कर्तव्य। ये जो चार तुरीय है, 4 अंतिम संबंध है, 4 अंतिम संबंध साहित्य में काव्यता के नियामक हैं। तो अभिधा विवक्षा तात्पर्य प्रविभाग विपेक्षण सामर्थ्यम अन्वय और एकार्थी भाव, इन 8 से साहित्य बनता है। और इनमें यदि दोष हानि हो जाए, गुणाधान हो जाए, अलंकार योग हो जाए और रसावयोग हो जाए, तो ये 8 संबंध काव्य कहलाने की योग्यता को प्राप्त कर जाते हैं। इसी बात को साहित्य मीमांसाकार ने भी स्वीकार किया। लेकिन आचार्य भोजराज ने एक बात और कही, उन्होंने वाङ्मय की व्याख्या अभूतपूर्व रूप से की है। उन्होंने कहा कि वक्रोक्तिश्च स्वभावोक्ति रसोक्तिश्चेति वाङ्मयम्, 3 उक्तियां उन्होंने मानी। एक तो है वक्रोक्ति, दूसरी उन्होंने स्वीकार की स्वभावोक्ति और तीसरी उन्होंने स्वीकार की रसोक्ति। तो वक्रोक्ति का अंतर्गत उन्होंने उपमाद्य अलंकार प्राधान्य वक्रोक्ति, यदि उपमादि अलंकारों का प्राधान्य होता है अर्थात चमत्कार कारिता में वो प्रधान रूप से उपस्थित होते हैं, तो वहां पर हो जाती है वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति शब्द को आचार्य कुंतक ने लिया था और समस्त अलंकारों को उन्होंने 6 प्रकार की वक्रताएं स्वीकार करते हुए अलंकारों को उसके अंतर्गत वर्ण वक्रता और वाक्य वक्रता इत्यादि के अंतर्गत उन्होंने समाविष्ट कर दिया था। लेकिन उसके पहले आचार्य भोजराज ने इस बात को कह दिया था कि उपमाद्य अलंकार प्राधान्य वक्रोक्ति। दूसरा जो है श्लेषादि गुण प्राधान्य स्वभावोक्ति। तो गुण प्राधान्य स्वभावोक्ति, श्लेष प्रसाद समता माधुर्यम सुकुमारता अर्थ व्यक्ति उदारत्व ओजक कांति समाधयः, ये गुण माने हैं, 10 गुण माने हैं, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। यह आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित किया, जिसको परिवर्ती आचार्य वामन इत्यादि ने, दंडी वामन इत्यादि ने भी स्वीकार किया। लेकिन ध्वनिवादियों ने इसको घटाकर 3 कर दिया था, ये हम आगे विचार करेंगे। तो श्लेषादि गुण प्राधान्य स्वभावोक्तिर्भवति। इसके बाद जो तीसरी बात उन्होंने स्वीकार की वो थी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्तौ रसोक्ति रीति। ये बात हमें आचार्य भोजराज के श्रृंगार प्रकाश में उपलब्ध मिलती है। तो उन्होंने यद्यपि ये पंक्ति नाट्यशास्त्र के रसाध्याय से ली है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसोश, इसीलिए हम उसको रस निष्पत्ति सूत्र मानते हैं, जो नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होने वाली पंक्ति है, उसको रस सूत्र न मान के रस निष्पत्ति सूत्र मानते हैं। तो रस निष्पत्तौ रसोक्ति इति, यहाँ पर रसोक्ति शब्द का एक नवीन अन्वय प्रस्तुत किया जाता है, वो है कि रसाय उक्ति न पुनः रसस्य उक्ति। तो रसाय अर्थात रसस्य अभिव्यंजनाय उक्ति केशाम विभावानुभाव व्यभिचारिणाम। तो जो हमने अभी कहा कि संपूर्ण साहित्य शास्त्र का विषय प्रातिभाषिक है, वो प्रतीति मात्र तक सीमित है, सहृदय की प्रतीति मात्र तक सीमित है, यह बात यहाँ पर स्पष्ट उपस्थित हो जाती है
कि विभाव हुए, अनुभाव हुए, व्यभिचारी हुए, स्थायी हुए और सात्विक हुए। ये 5 प्रकार के जो भाव हैं, ये भवन्ति इति भावाः, भावयन्ति इति भावाः, इनकी केवल अनुभूति मात्र तक सत्ता सीमित है। इसी को आचार्य मम्मट ने कहा था विभावादि जीवितावधि। काव्य का जो संसार है वो तभी तक है जब तक कि विभावानुभाव व्यभिचारी की प्रतीति सहृदय को होती रहती है। इसलिए रसाय उक्ति ही इसका यह विग्रह किया जाना चाहिए, न पुनः रसस्य उक्ति, क्योंकि रसः स्वप्ने भी न वाच्य। रस तो स्वप्न में भी वाच्य नहीं होता। रस की वाच्यता को हम स्वीकार नहीं करते, वो अनुभवैक गम्य है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। इसी बात को आचार्य साहित्य मीमांसाकार ने भी स्वीकार किया। उन्होंने भी द्वादश संबंधवाद को अपने ग्रंथ में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कहा कि साहित्यम सपरिष्कारम कविना परिकल्पितम भावयन रसिको लोके सुखम अत्यंतमश्नुते वृत्त्यादीनां समष्टि स्यात् साहित्यम तत्परिष्कृतिः शब्दार्थयोः परिष्कारः कविस्तस्य प्रसाधकः अष्टौ वृत्त्यादयस्तत्र परिष्कारः चतुर्विधः। तो 8 जो हैं वो साहित्य के नियामक हैं, और जो तुरीय 4 है, दोष हानि गुणाधानम अलंकार योग और रसावियोग, ये उसके परिष्कारक हैं। परिष्कार जब हो जाता है तो वो काव्य की कोटि में आ जाता है। इसी बात को द्वादश संबंधवाद को भाव प्रकाशनकार ने भी स्वीकार किया अपने ग्रंथ शारदा भाव प्रकाशनकार शारदात ने भी अपने ग्रंथ में स्वीकार किया। साहित्य शास्त्र में मुख्य रूप से 6 संप्रदाय प्रसिद्ध माने जाते हैं, रस से लेकर औचित्य पर्यंत। इसमें रस और आपका रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय ध्वनि पूर्ववर्ती। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय माना है आचार्य द्विवेदी ने, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो रस संप्रदाय और आपका अलंकार संप्रदाय जो दंडी से लेकर रुद्रट पर्यंत व्याप्त है, और उसके बाद आपका वामन का गुण संप्रदाय या रीति संप्रदाय, ये 3 ध्वनि पूर्ववर्ती हैं। लेकिन वक्रोक्ति और औचित्य जो ध्वनि से निकले लेकिन ध्वनि परिवर्ती हैं, ध्वनि को प्रत्याख्यान करने वाले ध्वनि परिवर्ती हैं, ध्वनि को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि निकले हैं, इनका आविर्भाव हुआ है इन्हीं से, ध्वनि से ही इनका आविर्भाव हुआ है। तो सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति ही अनयार्थो विभाव्यते यत्नोस्याम कविनाकार्य कोलंकारो नया विना और औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषत्परा। ये आचार्य आनंदवर्धन की उक्ति है, और इसी 2 उक्तियों को लेकर आचार्य भामा की उक्ति और आचार्य आनंदवर्धन की उक्तियों को लेकर प्रवृत्ति आचार्यों ने, कुंतक और क्षेमेंद्र ने, इन 2 संप्रदायों को स्वीकार किया। तो श्रुत्वा अभिनव गुप्ताद्यात् साहित्यम बोधवारिदे, अभिनव गुप्त के शिष्य होते हुए भी उन्होंने, क्षेमेंद्र ने ध्वनि को अमान्य किया। तो ध्वनि परिवर्ती 2 संप्रदाय हैं। लेकिन इन सबके होते हुए भी नई दृष्टि से साहित्य शास्त्र पर आज की शताब्दी में विचार किया जा रहा है। तो साहित्यागम की प्रतिष्ठा हुई, अलंकार शास्त्रागम की प्रतिष्ठा हुई, साहित्य शास्त्र की आगम मूलता की प्रतिष्ठा हुई, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद जो सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित होते हैं उसमें है ध्वनि सिद्धांत का प्रत्याख्यान, शब्द शक्तिवाद का निराश, कि शब्द में शक्ति नहीं होती, शब्द ज्ञाने शक्तिर्भवति। तो ध्वनि सिद्धांत का प्रत्याख्यान अनेक पक्ष सामने उपस्थित हो जाते हैं जब से अलंकार शास्त्रागम का आविर्भाव हुआ। इसके बाद शब्द की आस्वाद और आस्वाद्यता के अतिरिक्त रस सिद्धांत की रस की 5 वृत्तियों को आविष्कृत किया गया है संपूर्ण परंपरा से लेकर। वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि रस सिद्धांत की 5 वृत्तियां हैं, 5 इसके सोपान हैं। इसके प्रकार से अलंकार को जो ध्वनिवादियों ने वाच्य मानकर बाह्य माना था और कटक कुंडलादिवत स्वीकार किया था, उसका भी निराश किया गया है और उसको काव्य के अपरिहार्य तत्व के रूप में
काव्य के अपरिहार्य तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए अलम ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा की गई। अलम ब्रह्मवाद विगत शताब्दी का साहित्य शास्त्र का महावाक्य है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि या अहम ब्रह्मवाद की तरह अलम ब्रह्मवाद साहित्य शास्त्र का महावाक्य है। और इसके अतिरिक्त 4 धामों को स्वीकार किया साहित्य शास्त्र में, 5 कल्पों को स्वीकार किया गया साहित्य शास्त्र में, और इसके बाद 5 क्रांतियां साहित्य शास्त्र में साहित्यागम के अंतर्गत आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रतिष्ठापित की गई हैं। और अंत में सुंदरो विकल्पक काव्यम इस रूप से एक नवीन काव्य लक्षण संपूर्ण परंपरा को स्वीकार करते हुए वर्तमान समय में साहित्य शास्त्र का अलंकार शास्त्रागम में आचार्य द्विवेदी जी के द्वारा प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, साहित्य अलंकार में प्रतिष्ठित किया गया है। और भी एक बात है कि हम केवल रस सूत्र या रस निष्पत्ति सूत्र के 4 व्याख्याताओं से परिचित हैं, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। ये क्रम है आचार्य मम्मट का, और यही क्रम है आपका अभिनव भारती का। लेकिन एक नई बात हमारे सामने आती है, वो है आचार्य शारदा तनय के भाव प्रकाशन का अध्ययन करने से कि वहां उन्होंने शिवागम के अनुसार जो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया है, उस रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को उद्घाटित किया है। भोज्य भोजक संबंध स्वीकार किया जो आचार्य भोक्तृ संबंध स्वीकार किया जो आचार्य धनिक धनंजय ने भी स्वीकार किया था। उसको स्वीकार करते हुए आपके शारदा तनय भाव प्रकाशनकार ने वहां पर शिवागम के अनुसार जो रसनिष्पत्ति की प्रक्रिया है उसको प्रतिपादित किया है। और शैव मतानुयायी होते हुए आचार्य अभिनव गुप्त ने उस शिवागम संबंधी रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को छोड़ दिया था, उसको उन्होंने नहीं अपने ग्रंथ में महत्व दिया था। लेकिन आचार्य शारदा तनय ने उसको स्वीकार किया। इस पर भी हम आगे विचार करेंगे। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रत्याख्यान से यदि हम अपना विचार शुरू करते हैं तो ध्वनि सिद्धांत में साहित्य शास्त्र का जो आगम है अग्नि पुराण, उसमें ध्वनि सिद्धांत का बड़े ही दृढ़ शब्दों के साथ मूल में और उसकी जो अज्ञात नामा काव्य प्रभा टीका है, अज्ञात कर्तिका काव्य प्रभा टीका है, उसमें स्वीकार किया और साफ कहा है कि ध्वनि सिद्धांत अनार्ष है। साफ कहता है, साफ कहते हैं काव्य प्रभा टीकाकार। वहां पर एक अभिव्यक्ति नाम का अलंकार माना गया है, और उस अभिव्यक्ति नामक अलंकार के 2 भेद माने गए, श्रुति और आक्षेप। फिर आक्षेप के 2 भेद माने गए, श्रुतार्थाक्षेप और आक्षेप्यार्थाक्षेप। और उस आक्षेप्यार्थाक्षेप के अंतर्गत आचार्य ने संपूर्ण ध्वनि को अंतर्भूत कर दिया। अग्निपुराण के 11 अध्यायों में साहित्य शास्त्र का निरूपण है। तो इसमें आप देखें तो अभिव्यक्ति नाम के अलंकार के अंतर्गत संपूर्ण ध्वनि के अंतर्भाव को बड़ी ही दृढ़ता के साथ आचार्य ने प्रतिपादित किया है। आचार्य कहते हैं, श्रुतेर लभ्यमानोऽर्थो यस्माद् भाति सचेतरः साक्षेपो ध्वनिस्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः शब्देनार्थेन वा यच्च कृत्वा स्वमुपसर्जनम। तो जो बात यत्रार्थ शब्दों वा तमर्थ उपसर्जने कृतस्वार्थौ स्वीकार की है आचार्य मम्मट, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के सामान्य लक्षण के रूप में, उसका संकेत यहाँ पर उपस्थित है। शब्देनार्थेन वा यत्र कृत्वा स्वोपसर्जनम प्रतिषेधवेष्टस्य यो विशेषाभिदित्सया तमाक्षेपं ब्रुवन्तीति, उसको आक्षेप कहा जाता है। तो ये देखिए, इस पंक्ति से आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा प्रतिपादित किए गए ध्वनि के सामान्य लक्षण की जो पंक्ति है वो स्पष्ट परिलक्षित यहाँ पर उपस्थित होती हुई दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त काव्य प्रभा में और मूल में दोनों में ही स्तुति, समासोक्ति, अपन्नुति, पर्यायोक्ति और समाख्या, इनको स्वीकार किया गया। और समाख्या के विवेचन में आचार्य कहते हैं कि जो 5 प्रकार के आक्षेप के ये स्वरूप हैं, इन 5 प्रकार के
आक्षेप के स्वरूपों की एकत्र उपस्थिति समाख्या में दिखलाई देती है और वही वस्तुतः ध्वनि है। तो येषाम एकतमस्यैव समाख्या ध्वनिरित्यतः, ये आचार्य कहते हैं वहां पर। येषाम पंचानाम आक्षेपाणाम संगे खलु एकत्र अवस्थाने सतीत्यतः समम युगपत् इत्यतः समाख्या नाम ध्वनि रुच्यते, उसको समाख्या नाम की ध्वनि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आचार्य ने यहाँ पर कहा कि एतेन शब्द व्यंग्यम, अर्थ व्यंग्यम, उभय व्यंग्यम, व्यंग्यार्थ व्यंग्यम इत्येवं ध्वनयो अनऋषिभिः बुधैर्यत् स्वबुद्ध्या कल्प्यन्ते तदसाधु आर्षत्वा भावाद इति। ये साफ कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि अनऋषिभिः बुधैः यत् स्वबुद्ध्या कल्प्यन्ते तदसाधु तद असाधु आर्षत्वा भावाद इति। इत्येषा अभिव्यक्तिः श्रुतिः आक्षेपश्चेति द्वयी शब्दार्थो भयालंकार इति। ये शब्दार्थो भय अलंकार है, उभय अलंकार उस रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि एवं काव्यस्य या भाषा यश्चार्थो याच तद्धियोः शक्ति सर्वविदं संवित् स्वरूपम न ततः पृथक्। ये सब बातें वहां पर हमको दिखलाई देती हैं। और जब हम आते हैं जयरथ की अलंकार विमर्शनी में, तो अलंकार विमर्शनी में भी 12 तर्कों के माध्यम से अलंकार सर्वस्व पर, जो अलंकार सर्वस्व विमर्शनी की रचना आचार्य जयरथ ने की थी, तो वहां पर उन्होंने 12 तर्कों के माध्यम से ध्वनि का प्रत्याख्यान किया। उन्होंने कहा तात्पर्य वृत्ति रविदा लक्षणा अनुमिति द्विधा अर्थापत्ति क्वचित तंत्रम मीमांसा, तंत्रम अर्थात मीमांसा, समासोक्त्याद्यलंकृति रसस्य कार्यता भोगः व्यापारांतर बाधनम द्वादशेत्तम ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तयः। इसकी ये 12 विप्रतिपत्तियां उपस्थित होती हुई दिखलाई देती हैं। इसी प्रकार आचार्य महिम भट्ट ने, व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट ने अपने ग्रंथ में ध्वनि पर 10 आक्षेप करते हुए, ध्वनि लक्षण पर 10 आक्षेप करते हुए उसका खंडन किया है। तो ये नवीन तर्क जो ध्वनि सिद्धांत के प्रत्याख्यान के रूप में हमें उपस्थित हुए दिख लेते हैं साहित्यागम में या अलंकार शास्त्रागम में, उनका भी अध्ययन आज की समय हमें करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है शब्द शक्तिवाद का निराश। तो शब्द शक्तिवाद का निराश करते हुए आचार्य द्विवेदी ने काव्य अलंकार कारिका में कहा कि यदि शब्दस्य देहेशा शक्ति सूर्ये प्रकाशवत तथा विश्वस्य भाषा भी भवेदेकैव केवला। यदि शब्द में आप शक्ति मानते हैं तो विश्व की भाषा एक ही हो जाएगी, जैसे सूर्य में प्रकाश के समान। जो सूर्य एक स्थान पर जो प्रकाश प्रदान करता है, वही प्रकाश दूसरे स्थान पर प्रकाश देता है, उसका प्रकाश बदल नहीं जाता। वैसे यदि आप शब्द में शक्ति स्वीकार करते हैं तो संपूर्ण विश्व की भाषा शब्दात्मक होने के कारण एक ही हो जाएगी। उसी को आचार्य ने दूसरे तर्क में प्रस्तुत किया, एवं काव्यस्य या भाषा यश्चार्थो याच तद्धियः शक्ति सर्वविदं संवित् स्वरूपम न ततः पृथक्। तो इस प्रकार से काव्य की जो भाषा होगी, जो अर्थ और इन दोनों का ज्ञान, तो काव्य की जो भाषा, जो अर्थ और इन दोनों का जो ज्ञान है और जो शक्ति है, वह सब संवित् स्वरूप ही है, उससे पृथक नहीं है। तो आचार्य द्विवेदी जी का कहना है कि शब्द ज्ञाने शक्ति ही न स्वीकार करके हमको शब्दार्थक ज्ञाने शक्ति ही स्वीकार किया करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि शब्द की आस्वाद और आस्वाद्यता, इसको दूर करते हुए आचार्य द्विवेदी ने रस की 5 सोपान स्वीकार किए हैं। रस सूत्र के 5 सोपान उन्होंने स्वीकार किए हैं। जब हम नाट्यशास्त्र की रस निष्पत्ति प्रक्रिया पर विचार करते हैं तो वहां पर आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि 6ठ अध्याय में, नाट्यशास्त्र के 6ठ अध्याय में रस का निरूपण किया है और 7वें अध्याय में
सप्तम अध्याय में आचार्य ने भावों का निरूपण किया है। तो प्रारंभ में नाट्य विषयों का संग्रह प्रस्तुत करते हुए आचार्य कहते हैं कि न शक्यमस्य नाट्यस्य गन्तुमन्थं कथंचन कस्मात् बहुत्वात् भावानां शिल्पानां चापि तत्त्वतः। तो भाव भी अनंत हैं और कलाएं भी अनंत हैं, शिल्प भी अनंत है, इसलिए नाट्य के अंत तक हम नहीं पहुंच सकते। और उन्होंने जो संग्रह किया वो रसा भावा यविनयाः धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धिस्वरास् तथा दोद्यम गानम रंगश्च संग्रह, ये तत्वों को उन्होंने बताया। इसमें सर्वप्रथम उन्होंने रस का विवेचन किया और कहा कि नहीं रसादृते कश्चिद अर्थः प्रवर्तते। तो आचार्य द्विवेदी जी ने 5 पीढ़ियां रस की स्वीकार की। उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी है रसो वैसह, इसमें रस को चित्रूप माना गया है, यहाँ ब्रह्म रस की रसकोटि में आ जाता है। दूसरी पीढ़ी उन्होंने स्वीकार की भाव रुषिता चिद रसः, इसमें रस के साथ भाव भी जुड़ जाता है। तीसरी पीढ़ी उन्होंने स्वीकार की विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, जो कि 6ठे अध्याय में मिलती है पंक्ति वृत्ति में। इसमें नाट्य शास्त्र के इसमें विभाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई है, इसमें स्थायी का उल्लेख नहीं है। चौथी पीढ़ी में उन्होंने माना स्थायी भावा रसत्वमाप्नुवन्ति विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृत स्थायी भावो रस नाम लभते। ये 7वें अध्याय की नाट्य शास्त्र के 7वीं कारिका की वृत्ति में यह पंक्ति हमको मिलती है कि विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृत स्थायी भावो रस नाम लभते। यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः एवं हि सर्वभावानां भावस्थायी महानियः मंतव्यः रसस्थायी स्थाय्येव तु रसो भवेत्। ये पंक्तियां हमको 7वें अध्याय में मिलती है। और 5वीं पीढ़ी जो रस संबंधी आचार्य द्विवेदी ने स्वीकार की, वो कहा कि सात्विक भावों को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। और कहा आचार्य ने 7वें ही अध्याय में नाना भावार्थ संपन्नाः स्थायी सत्वाभिचारिणः पुष्पावकीर्णाः कर्तव्याः काव्येषु ही रसाः बुधैः। तो यहाँ पर आप देखिए कि नाना भावार्थ संपन्ना स्थायी सत्वाभिचारिणः पुष्पावकीर्णाः कर्तव्याः काव्येषु ही रसा बुधैः। ये 5 पीढ़ियां रसानुभूति की या रस निष्पत्ति सूत्र की या रस सूत्र की हमें उपलब्ध होती है। यह एक नया विचार साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में इस शताब्दी में उपस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में अलम ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा की गई और आचार्य द्विवेदी ने माना कि अलम भावो ही अलंकार, अलंकृतिर अलंकार, अलंकृते अनेन रीति अलंकार, ये सब अनेक व्याख्याएं हमें परंपरा में प्राप्त होती हैं, लेकिन उन्होंने अलम भावात्मक अलंकार की काव्यात्मा को स्वीकार किया। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा रस तो सहृदय निष्ठ होता है, वो काव्यनिष्ठ नहीं होता है। काव्य में उस रस की अभिव्यंजक सामग्री होती है और वह सामग्री यदि है तो वह अलंकार है। यदि रस को आप काव्यनिष्ठ मानेंगे तो रस भी अलंकार काव्य का बन जाएगा, वह आत्मा नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में काव्य की आत्मा अलम भावात्मक अलंकार ही होती है। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि प्रमेय मात्र निष्ठत्वाद अनयोरपि केवलः अलंकारो ही काव्यस्य धर्मताम याति मन्यते। काव्य अलंकार कारिका आपका बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो प्रमेय मात्र निष्ठत्वाद अनयोरपि केवलः अलंकारो ही काव्यस्य धर्मताम याति मन्यते। काव्य अलंकार एव आत्मा सेवास्मिन् स्थितो यतः अन्यकाय स्थितो धर्मः किमन्यत्रात्मतां वृजेत्। एवं सति न कोपि स्यान्मृतोऽस्मिन् मर्त्य भूतले यावत् सर्वेपि निष्प्राणाः न भवेयुः शरीरिणः। यदि अन्य काय स्थित धर्म को अन्य के
प्राण प्रवर्तक यदि हम मान लेते तो ऐसी स्थिति में संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक मृत नहीं होगा, निष्प्राण नहीं होगा, जब तक कि सभी निष्प्राण नहीं हो जाते। इसलिए जो धर्म सहृदय में प्रतिष्ठित है, उस सहृदय में प्रतिष्ठित धर्म को हम काव्य में प्रतिष्ठित स्वीकार करके हम उसको काव्यात्मा नहीं मान सकते। तो रस सहृदय में प्रतिष्ठित है, उसे हम काव्य की आत्मा नहीं मान सकते। यदि वह रस काव्य में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वह काव्यात्मा ही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे वह काव्य में अलंकार ही हो जाएगा, काव्यात्मा नहीं अलंकार ही हो जाएगा। तो जो तर्क, जिन तर्कों के आधार पर, अनेक तर्कों के आधार पर ध्वनिवाद प्रतिष्ठित हुआ था, उन्हीं तर्कों के समान सदृश तर्कों के आधार पर यहाँ पर अलम भावात्मक अलंकार की काव्यात्मता को आचार्य द्विवेदी ने प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा कि अलंकारोप्यलम भाव रूपो ज्ञानात्मक परम ज्ञान रूपे मत काव्ये नाज्ञानात्मा भवेत गुणः। अलंकार को अलम भावात्मक है, वह भी केवल ज्ञान रूप है, क्योंकि काव्य जब ज्ञान रूप है तब उसमें कोई वस्तु नहीं रह सकती जो कि ज्ञानात्मक न हो। आचार्य द्विवेदी ने कहा कि अलम भावो यलंकार सच सौंदर्य तत्कृतो हो विभक्तात्मा विभुर जीव ब्रह्मणोश्चित घनो यथा। तो एक ही चित्त तत्व है जो कि जीव में भी पाया जाता है और ब्रह्म में भी पाया जाता है। एक ही अग्नि तत्व है जो कि सूर्य और चंद्र दोनों रूप में अविभाषित होता है। एक ही जीव तत्व जीव और ब्रह्म उभय रूप में अविभाषित होता है। वैसे ही पर्याप्तता पर्याय पूर्णता रूप जो सौंदर्य है, वह अनंत जो सौंदर्य का जनक है, वो सभी काव्य तत्वों में अविभाषित होता है। तो आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि अलम भावो अलंत्वम तच्च पर्याप्तता पर पर्याय पूर्णता रूपम सौंदर्यम शोभा तत्करोति जनयतीति तत्कृत शोभा जननानि तत्वानि सोहम अहम ब्रह्म ब्रह्मैवास्मि इति वेदांत वाक्यैः सुप्रतिपादित चरम जीव ब्रह्मणो ऐक्यम। तो इस प्रकार से अलम भावात्मक अलंकार को स्वीकार करते हुए, और इसका समर्थन आगम से भी होता है, क्योंकि आगम में पंक्ति मिलती है अक्षरम परमम ब्रह्म सनातनम अलम विभुम वेदांतेषु वदन्त्येकम चैतन्यम ज्योति ईश्वरम। इस प्रकार से अलंकार की काव्यात्मता, अलम भावात्मकता और अलम पद को ब्रह्मवाचक मानते हुए अलम ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा इस शताब्दी में साहित्य शास्त्र की एक अभिनव देन है। और ऐसा स्वीकार करने पर साहित्य शास्त्र अन्य शास्त्रों की कोटि में आ जाता है, दर्शन की भूमिका पर प्रतिष्ठित हो जाता है। और आचार्य द्विवेदी का कहना है कि जब उत्स एक है तो लक्ष्य अलग नहीं हो सकते। यदि आगम का उत्स, आगम निगम आगम संग कौ सुतौ दौ कविता पुंसवनी पुर प्रसूय प्रवयास तपसातुयाम विलेवे कविताम ताम तनयाम ताम कवितेति भावयामः। ये इनका बड़ा प्रसिद्ध वचन है। तो निगम और आगम रूपी दो पुत्रों को जब प्रतिभा रूपी पुंसवनी नायिका ने उत्पन्न कर दिया और प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गई, अनुभवी हो गई, तो उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कविता को, एक पुत्री को जन्म देने की। तो निगम आगम रूपी पुत्रों को उत्पन्न करने वाली उस प्रतिभा रूपी पुंसवनी नायिका ने जिस कन्या को जन्म दिया वह कन्या है कविता। तो कविता की भूमिका में प्रतिष्ठित है दोनों, निगम और आगम। तो इस प्रकार से एक साहित्य शास्त्र को एक अभिनव ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय इस शताब्दी को जाता है। इसके बाद आप देखिए कि आचार्य द्विवेदी ने साहित्य अलंकार नामक अभिनव ग्रंथ का प्रवर्तन किया और कहा कि जो साहित्य वही अलंकार है, अलंकार है वही साहित्य है। और इन्होंने साहित्य अलंकार और उसके पूर्व दो ग्रंथ और प्रकाशित किए थे। उसमें एक ग्रंथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित है आपके साहित्य शास्त्र पर व्याख्यान के रूप में, वो है साहित्य शारीरकम। उस समय
आचार्य प्रोफेसर मंडन मिश्र जी वाइस चांसलर थे, तो जो व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई थी बद्रीनाथ शुक्लाचार्य पंडित बद्रीनाथ शुक्ल जी की स्मृति में, तो व्याख्यानों को ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया है, वो है साहित्य शारीरिकम। तो साहित्य शारीरिकम ग्रंथ में आचार्य द्विवेदी जी ने जिन सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया है, वो सिद्धांत भी अभिनव सिद्धांत है। उसमें इन्होंने 4 धाम माने, 4 कल्प माने, और अभी जो अभिनव सिद्धांत प्रतिष्ठित हुआ है साहित्य अलंकार में, वो है 5 क्रांतियां साहित्य शास्त्र की। और इनमें से बहुत सी बातें संस्कृत साहित्य शास्त्र का, संस्कृत काव्य शास्त्र का अभिनव इतिहास इस ग्रंथ में भी उपलब्ध होती हैं। तो आचार्य द्विवेदी कहते हैं, वंदे हम भारतम वर्षम चतुर्धाम प्रतिष्ठितम, वंदे साहित्य शास्त्र चतुर्धाम प्रतिष्ठितम। भारतवर्ष 4 धामों से प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार से साहित्य शास्त्र भी 4 धामों के रूप में प्रतिष्ठित है। उसमें प्रथम धाम है कांची धाम, जिसमें हुए भरत मुनि को कुछ लोग कश्मीर का स्वीकार करते हैं, लेकिन भरत मुनि कांची या दक्षिण के थे, ऐसा भी स्वीकार किया जाता है। और दूसरे आचार्य थे जो कि बड़े प्रसिद्ध है, काव्य लक्षण आदर्श के रचयिता आचार्य दंडी। धामासु प्रथमम कांची यत् दंडी बभूव वै तत्रैव क्वचनासीद वै भरतोपि महामुनि। द्वितीय धाम आपने स्वीकार किया शारदा धाम। शारदा धाम का अर्थ है कश्मीर, जहां पर भामा हुए, उद्भट हुए, वामन हुए, रुद्रट हुए, आनंदवर्धन हुए। और ये सब के सब साहित्यागम के विरोधी आचार्य थे, क्योंकि इन्होंने शब्दार्थोभय काव्यतावाद को प्रतिष्ठित किया। तो द्वितीयम शारदा धाम कश्मीरेषु प्रतिष्ठितम यत्र भामः इत्याद्याः अभूवन् काव्य शास्त्रिणः। तृतीय धाम आपने माना महाकाल धाम। महाकाल धाम जो कि धारा नगरी में प्रतिष्ठित है, और वहां के आचार्य हुए अवंती क्षेत्र में, और वहां के आचार्य हुए आचार्य भोजराज, दशरूपकार धनंजय और उसके वृत्तिकार धनिक। इन्होंने ध्वनिवाद का अनुमोदन नहीं किया, परंतु इन्होंने अहमागम या साहित्यागम की प्रतिष्ठा की। तृतीयम तो महाकाल धाम धारापुरी स्थितम यत्रासीत् धनिक श्रीमान आचार्योत्र व्यराजत। चतुर्थ धाम है आपका विश्वेश्वर विहार भूमि अर्थात काशी धाम। तो उस काशी धाम में अनेक आचार्य हुए, अप्पय दीक्षित हुए आपके, और अर्थचित्र मीमांसा के रचयिता, कुवलय आनंद के रचयिता, वृत्तिवार्तिक के रचयिता वत्सुधन सरस्वती हुए, जिन्होंने श्रीमद् भगवत भक्ति रसायनम की रचना की। हरिरानंद सरस्वती परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज हुए, जिन्होंने भगवत भक्ति रसारणव नामक विशाल ग्रंथ की रचना की। और आचार्य सनातन कवि इत्यादि अनेक आचार्य काशी में उत्पन्न हुए, जिन्होंने की काशी या विश्वेश्वर धाम या काशी धाम को अलंकृत किया। तो चतुर्थम धाम काशी श्री विश्वेश्वर विहार भूमि अप्पय दीक्षित श्रीमान आचार्योत्र विराजत। तो ये भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उस विस्तार पर इन्होंने 4 धाम की प्रतिष्ठा की। लेकिन सिद्धांतों की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तो आचार्य द्विवेदी ने 4 कल्पों की प्रतिष्ठा की है। उसमें पहला है आपका पूर्णता कल्प, दूसरा है आपका गुण कल्प, और तीसरा आपका है लक्षण कल्प। ये 4 कल्प आपने स्वीकार किए हैं। तो इसमें पूर्णता कल्प, गुण कल्प, लक्षण कल्प इत्यादि 4 कल्पों को आचार्य द्विवेदी ने स्वीकार किया। इसमें जो पहला है आपका पूर्णता कल्प, वो दोषाभावात्मक है, और इसको सभी ने स्वीकार किया। तो पूर्णता कल्प आपका दोषाभावात्मक है, जिसमें काव्य दोषा गुणाश्चैव विज्ञातव्या विचेक्षणैः दोषा विपत्तये तत्र गुणा संपत्तये यथा है। ये बात स्वीकार की थी किन्होंने? ये बात स्वीकार की है आपकी वेदव्यास ने, कि काव्ये दोषा गुणाश्चैव विज्ञातव्या विचक्षणैः। काव्य में दोष और दोष का निवारण सभी आचार्यों ने सर्वप्रथम स्वीकार किया, और उसके बाद उन्होंने, और दोष का निवारण करने से काव्य में पूर्णता आ जाती है। इसी को
परवर्ती आचार्य ने बोला तदल्पमपेक्षम काव्ये दुष्टम कदंचन नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम। और मुख्यातः दोषो रसश्च मुख्यस्तुदाश्रयाद वाच्य है, ये बातें आचार्य मम्मट ने स्वीकार की। दंडी ने कहा स्याद वपुः सुंदरम अपि शुद्धे नैकेन दुर्भवम। ये सब दोषा भाव के विषय में कि बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन यदि एक कुष्ठ का दाग दिखलाई दे जाए तो सारी की सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। और नकांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम। अलंकार के योग के बिना स्वाभाविक रूप से सुंदर जो नायिका का मुख है वह सहृदय को आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए अलंकार योग अत्यंत अनिवार्य है, या दोषाभाव होना उसमें अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा कल्प जो आचार्य द्विवेदी ने स्वीकार किया वो था आपका वर्ण धर्मात्मक रूप द्वितीय कल्प था। इसमें इन्होंने वर्ण संगठना धर्मा जो शब्द आचार्य आनंदवर्धन ने स्वीकार किया था गुणों के लिए, उसको यहाँ पर अपनाया और कहा कि 20 गुण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और ये 20 गुण भरतादि भी आचार्यों ने स्वीकार किए थे, जिसको परवर्ती परंपरा में आचार्य दंडी ने काव्य लक्षणादर्श में स्वीकार किया और आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में इसको स्वीकार करते हुए इस परंपरा को बढ़ाया। लेकिन ध्वनिवादियों ने इन 10 गुणों को या 20 गुणों को 3 गुणों में समाहित कर दिया, और 3 गुणों में समाहित करके अन्य को कह दिया कि या तो वो दोषा भाव रूप है या इन्हीं में समाहित हो जाते हैं। तो अपनी परंपरा को संक्षिप्त किया किसने? गुणों की परंपरा को संक्षिप्त किया ध्वनिवादियों ने। इसके बाद आचार्य द्विवेदी ने स्वीकार किया अस्फुटालंकार कल्प को। अस्फुटालंकार कल्प में आ जाते हैं 36 लक्षण। जो 36 लक्षण स्वीकार किए हैं आचार्य भरत मुनि ने। 2 परंपराएं वहां मिलती है, एक अनुष्टुप परंपरा और दूसरी उपजाति परंपरा। तो अनुष्टुप परंपरा तो आचार्य भरत मुनि की है, लेकिन उपजाति परंपरा आचार्य अभिनव गुप्त के गुरु भट्टतौत की है। तो अभिनव गुप्तपाद आचार्य ने जब अभिनव भारती की रचना की तो उन्होंने उपजाति परंपरा को अपने उपाध्याय की परंपरा को स्वीकार किया। उपादेयस्य संपाठः का जो उन्होंने प्रारंभ में संकल्प किया था संपादन विधि को लेकर, तो जो उनको उपादेय प्रतीत हुआ अपने गुरु की परंपरा का अस्मद उपाध्याय प्रख्यापिता या परंपरा वर्तते, उसको उन्होंने भट्टतौत उसको उन्होंने स्वीकार करते हुए उसमें अपना अभिनव भारती की रचना की। तो वस्तुतः 36 लक्षण तत्व है, लेकिन यदि विचार किया जाए तो ये 54 है। 18 आचार्य भरत मुनि आचार्य 18 सामान्य है दोनों में, और 18 भिन्न है दोनों में, उपजाति परंपरा और अनुष्टुप परंपरा में। तो 3 को यदि 18 को यदि मिला देते हैं तो 54 लक्षण तत्व उसमें स्वीकार किए जाते हैं। तो ये आपका है आपका अस्फुटालंकार वर्ग। और इसके बाद आ जाता है आपका चतुर्थ कल्प, वो है स्फुटालंकार कल्प। तो स्फुटालंकार कल्प में अलंकारात्मवाद का प्रवर्तन या अहम ब्रह्मवाद का प्रवर्तन किया, जिसका भी हमने संक्षेप में विचार किया। तो आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य शास्त्रे पंचैव कल्पाश्च प्रभुवन्ति की आद्यस्तु पूर्णता कल्पो दोषा भावात्मकस्तु सह द्वितीयो गुणकल्पस्तु वर्ण धर्मात्मक स्फुटम कल्पेस्मिन् काव्यता सिद्धा अलंक्रियात्म विशिष्यते। इस प्रकार से उन्होंने विचार किया है। कल्पस्तृतीय काव्यानाम स्फुटालंक्रियात्मक लक्षणे त्याख्या मान्य संख्यातीतो व्यवर्तत। स्फुटालंकार कल्पस्तु चतुर्थ कल्प उच्यते ब्रह्म शब्देन नो तस्मात् परम किंचित अपेक्षिते। इस प्रकार से। और इसके बाद जो साहित्य अलंकार में आपने 5 साहित्य शास्त्र की क्रांतियों का विवेचन किया है, वो साहित्य शास्त्र के को एक अभिनव रूप में उपस्थित करने का अद्वितीय उपक्रम है। तो इसमें प्रथम क्रांति जो आचार्य द्विवेदी ने स्वीकार की है वो ध्वनिवाद को स्वीकार किया। कि ध्वनिवाद क्या था? ध्वनिवाद आगम विरुद्ध था। आगम से तात्पर्य है साहित्य शास्त्र का आगम, जिसे हमें अग्नि पुराण से प्राप्त करते हैं, तो वो आगम विरुद्ध है और वह बौद्धों के शून्यवाद से प्रवर्तित है, ऐसा आचार्य द्विवेदी का मानना है। द्वितीय क्रांति आपने मानी अवधेयिक शक्तिवाद रूपी, जो कि ध्वनि विरोधी थी, और इसके प्रवर्तक हैं रुद्रट, मुकुल भट्ट, महिम भट्ट, राजशेखर, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजराज, जयरथ इत्यादि।
जरथ अलंकार विमर्शनिकार, की अलंकार विमर्श पर, अलंकार सर्वस्व पर अलंकार सर्वस्व विमर्शिनी नाम की टीका जयरथ ने लिखी। तो इन्होंने ध्वनि का विरोध किया, ध्वनि का खंडन किया, और ये सब के सब आगम मार्गी हैं। और रसतत्व को भूमा होने के कारण, भूमा वही सुखम इस सिद्धांत को मानने के कारण वो ब्रह्मिक रूप मानते हैं। रसोनुभूति और ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मास्वाद, इन दोनों को समान मानते हैं। इसके बाद इसी में आ जाता है आपका साहित्यागम, भी इसी में समाहित हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी क्रांति है, वो तीसरी क्रांति है आपका शब्द शक्तिवाद रूप। इसमें शब्द शरीर में अर्थ प्रतिपादकता शक्ति रीति शक्तिरस्तु शब्द ज्ञाने भवति, अर्थात शब्द में अर्थ को प्रतिपादित करती शक्ति नहीं है, अर्थात शब्द ज्ञान में अर्थ को प्रतिपादित करने की शक्ति है। इस बात पर भी हम विचार कर चुके हैं। यदि शब्द से देहेशा शक्ति सूर्य प्रकाशवत तथा विश्वस्य भाषा भी भवेद एकैव केवला। इसलिए शब्द में शक्ति नहीं है, अपितु शब्द के ज्ञान में शक्ति है। शब्द तो जड़ रूप है। और चौथी क्रांति है, वो है संशोधनात्मिका क्रांति। उसमें साहित्यागम की न्याय परिष्कारात्मिका धाराधाम में यह क्रांति भोजराज धनिकादि के द्वारा प्रवर्तित की गई, और इन्होंने साहित्य शब्द को महत्व दिया। द्वादश संबंधवाद के माध्यम से इन्होंने साहित्य शब्द को महत्व दिया, जिसको हम पहले विचार कर चुके हैं। और पांचवी क्रांति जो आज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए, वो है विकल्पवादात्मिका। आचार्य द्विवेदी ने स्वीकार किया, विकल्प सुंदर काव्यम इति काव्य लक्षणम सर्वम सहम भवत्यत् प्रमाणम श्री पतंजलि। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, ये जो महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया था विकल्प का, उसको स्वीकार करते हुए आचार्य द्विवेदी ने कहा कि कविता का जो संपूर्ण संसार है विकल्पात्मक संसार है, इसीलिए काव्य लक्षण बनना चाहिए सुंदरो विकल्पः काव्यम। विकल्प योनय शब्दाः विकल्पा शब्द योनय तयोरन्योन्य संबंधः नार्थम शब्दाः स्पृशन्त्यमि। इस प्रकार के वचन हमें आचार्य भोजराज के श्रृंगार प्रकाश में प्राप्त होते हैं। तो विकल्पवादात्मिका काव्य सुंदरो विकल्पः काव्यम। और विकल्प शब्द आचार्य द्विवेदी ने लिया महर्षि पतंजलि के आपके योग सूत्र से। तो वहां पर शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। यहाँ पर हिमालय उपस्थित नहीं हो जाता, अभी तो हिमालय का ज्ञान उपस्थित होता है। तो कविता का संपूर्ण संसार विकल्पात्मक है, ज्ञानात्मक है, जो कुछ भी उपस्थित होता है। इसीलिए आप उसमें एक सुंदर शब्द जोड़ दीजिए, और सुंदर शब्द को जोड़ देने से जितने भी काव्य धर्म उस शब्दार्थ को अलंकृत करने के लिए अपनाए जाते हैं, उन सब का वहां पर अध्याहार हो जाता है। और इसके बाद जो एक और अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, वो है कि अभिनवगुप्तपादाचार्य ने जब रसनिष्पत्ति सूत्र का व्याख्यान प्रस्तुत किया, उन्होंने 4 व्याख्याएं प्रस्तुत की, लेकिन शैव मतानुयायी होते हुए भी उन्होंने शैव सिद्धांतानुगत या शिवागम के अनुरूप जो रसनिष्पत्ति का व्याख्यान है उसको प्रस्तुत नहीं किया। शिवागम में और इसको प्रस्तुत करते हैं कौन? शारदा तनय, जो कि भाव प्रकाशन के रचयिता है। तो भाव प्रकाशन के द्वितीय अध्याय में हमें मिलता है यह संपूर्ण विवेचन। तो शैव दर्शन में या शिवागम में शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 मुख्य तत्व स्वीकार किए गए हैं। शिव तत्व के अंतर्गत शिव और शक्ति आते हैं, विद्या तत्व के अंतर्गत सदाशिव, ईश्वर, सद्विद्या और शुद्ध विद्या तत्व आते हैं, और आत्म तत्व के अंतर्गत माया आती है। उसकी 5 उपाधियां हैं, कला, विद्या, राग, काल और नियति। फिर पुरुष आता है, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्र और पंच महाभूत। इस प्रकार से 36 तत्व वहां पर प्रतिपादित किए गए हैं, जिनकी 3 मुख्य कोटियां मानी गई हैं, शिव तत्व, विद्या तत्व या अविद्या तत्व और आत्म तत्व। भाव प्रकाशनकार शारदा तनय ने
रस का भोग स्वीकार किया, जो कि आचार्य भट्टनायक ने स्वीकार किया था, भुज्यते। तो रसस्य भुक्तिम स्वीकरोति रसानुभूते प्रक्रियाया निरूपण प्रसंगे भाव प्रकाशनकारः शारदा तनयः। उन्होंने अभिनव गुप्त के समान अभिव्यक्ति को नहीं स्वीकार किया। भाव प्रकाशनकार कहते हैं, भोगेन संविदानंद मये नैवोपभुज्यते भोक्तृभोग्यार्थ संबंध प्रकारश्चाविधीयते। तो सहृदय और उसकी रसानुभूति या सहृदय और रस, इन दोनों के बीच में आचार्य शारदा तनय ने भोक्तृभोग्य भाव को स्वीकार किया और कहा कि सहृदय जो अलौकिक चमत्कार का अनुभव करता है वो वस्तुतः अपनी चेतना का ही अनुभव करते हुए ऐसा करता है। लेकिन जो तीन आत्मतत्व के अंतर्गत आने वाली माया की जो 5 उपाधियां हैं, उसमें से जो 3 तत्व थे, कला, विद्या और राग, यह क्रम है शिवागम का। इसको आचार्य शारदा तनय ने उलट दिया। इन्होंने उलट के स्वीकार किया राग, विद्या और कला, क्योंकि राग से अविद्या उत्पन्न होती है और अविद्या से उत्पन्न होने वाले मोह को दूर करता है कौन? कला, और मनुष्य को ब्रह्मास्वाद रूपी रसानुभूति तक ले जाता है। तो ये कला का क्षेत्र है। तो साहित्य भी शब्दार्थ के माध्यम से एक कला है, जो कि मनुष्य के अज्ञान को दूर करते हुए, उसके अज्ञान के कंचुक को दूर करते हुए उसके आत्म तत्व तक पहुंचाती है, आत्म तत्वानुभूति या ब्रह्मास्वाद तक पहुंचाती है। जो इसको उन्होंने पलट दिया। उन्होंने कहा कि कला, विद्या और राग मत स्वीकार कीजिए, राग, विद्या और कला स्वीकार कीजिए। और कहते हैं कि राग, विद्या, कला संज्ञैः पुंसस्तत्वैः त्रिभिः स्वतः प्रवृत्तिर्गोचरोत्पन्ना बुद्ध्यादिकरणैः असौ। तो शिवागम में माना गया था कि जीवात्मा के अंतर्गत रहने वाला जो कला या माया तत्व है, वह जीवात्मा के सर्व कर्तृत्व को आच्छादित करके उसमें किंचित कर्तृत्व का आरोप कर देता है। इसी प्रकार विद्या या जो अविद्या तत्व है, वो जीवात्मा के सर्वज्ञत्व को आच्छादित करके उसमें किंचित ज्ञत्व को आरोपित कर देता है। इसी प्रकार जो राग तत्व है, वो मायोपहित आसक्ति को उत्पन्न करता हुआ, सांसारिकी आसक्ति को उत्पन्न करता हुए संसार में प्रवृत्त करता है। ये 3 तत्व शिवागम में माने गए थे, लेकिन आचार्य शारदा तनय ने राग तत्व से स्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि रागः विद्या कला चेति क्रमः भवेत्, ये उनकी दृष्टि से है। तो उनका मानना है कि राग जो होता है वो सहृदय को सांसारिक विषयों की ओर आकर्षित करता है और वही वस्तुतः रसानुभूति का मूल है। तो प्रवृत्ति मूलकता, यदि प्रवृत्ति मूलकता नहीं होगी तो आप रसानुभूति पर्यंत नहीं जाएंगे। निवृत्ति मूलकता यदि होगी, अर्थात संसार से निवृत्ति की ओर आप यदि उन्मुख होंगे, तो रसानुभूति का संपूर्ण विषय आपके लिए जो सो अनुपादेय है। तो राग यदि होगा तो वो रसानुभूति तक जाएगा। तो सहृदय में जो राग है, अनुरक्ति है, प्रवृत्ति है सांसारिक विषयों के प्रति, वही उसमें रसानुभूति तक उसको ले जाती, वही रसानुभूति का मूल है। क्योंकि राग से उत्पन्न होती है वासना, और वासना रूपी जो प्रवृत्ति है वो सहृदय के नियत तृप्तत्व रूपी स्वरूप को आच्छादित कर देती है। जो संबित चैतन्य है, उस चैतन्य चेतना के नियत तृप्तत्व रूपी स्वरूप को आच्छादित कर देती है जीव के। इससे उसके अंतर्गत उत्पन्न होती है भोगानुसारिणी प्रवृत्ति, और वो भोगानुसारिणी प्रवृत्ति विषय किसको बनाती है? तो सांसारिक पदार्थों को, सांसारिक विषयों को। और इससे उत्पन्न होता है, अनेन इससे उत्पन्न होता है किंचित वेदात्मक अविद्या तत्व, अर्थात सर्वज्ञत्व रूपी जो जीव का वास्तविक स्वरूप है उसको आच्छादित करते हुए उसमें किंचित वेदात्मकता को उत्पन्न कर देता है अविद्या तत्व, जिससे मनुष्य वासना रूपी अपने
स्वरूप से आच्छादित होकर माया के कंचुक में फंस जाता है। फिर इस अविद्या तत्व के बाद उत्पन्न होने वाला जो कला तत्व है, वह कला तत्व जीव के इस वासनात्मक चैतन्य के ऊपर पड़े हुए वासनात्मक आवरण को काट कर उसका उच्छेदन करके उस सहृदय को उसके स्वरूप का अनुभव कराता है, और यही उसका स्वरूप वस्तुतः रसानुभूति है। ये क्रम उन्होंने माना। तो राग से उत्पन्न होने वाली अविद्या और अविद्या के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला जो कला तत्व है, वो कला तत्व उसके अविद्याजन्य माया के कंचुक को काट कर उसके वास्तविक स्वरूप अर्थात रसानुभूति पर्यंत उसको पहुंचाता है। तो कलोत्कलित चैतन्यो विद्या दर्शित गोचरः रागेण रंजितश्चायं बुद्ध्यादिकरणैर्युतः व्योमाद्यवनि पर्यन्तं तत्त्वभूतात्मनि स्थितं भुंक्ते तत्र स्थितो भोगान् भोगैक रसिक पुमान् प्रेरकत्वेन बुद्ध्यादिकरणानां पुनः पुनः उपकुर्वन्ति सत्त्वादि गुणास्ते तत्र तत्र तु। ये कारिकाएं द्वितीय अध्याय में हमें, द्वितीय अधिकार में हमें उपलब्ध होती हैं शारदातनय के भाव प्रकाशन काल में। और यदि हम विचार करते हैं तो अभिनव भारती के मंगल पद्य में आचार्य अभिनव गुप्त ने भी इसी बात को अप्रच्छन्न रूप में स्वीकार किया है। यस्तन्मयान हृदय संवदन क्रमेण द्राक चित्त वृत्ति गुण गणभोग विभाग भाजी हर्षोन्मिषत् पर विकार करोति वंदे तमाम तमह बिंदु कला वतंसम। इस रूप में आचार्य अभिनव गुप्त प्रच्छन्न रूप से इस बात को स्वीकार करते हुए यहाँ पर दिखलाई देते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, सिद्धांत हैं जो साहित्य शास्त्र में इस शताब्दी में प्रवर्तित किए गए हैं ग्रंथों के रूप में। अन्य आचार्यों ने भी बहुत सी बातें लिखी हैं, तो उन पर भी हमें विचार करना चाहिए। और साहित्य शास्त्र एक निरंतर प्रवर्तमान नवीन सिद्धांतों के साथ प्रवर्तित होता हुआ एक जीवित शास्त्र है, और सभी शास्त्रों का सारभूत तत्व को प्रतिपादित करने वाला शास्त्र है। और हमागम के माध्यम से, अलंकार शास्त्रागम के माध्यम से, अलम ब्रह्मवाद के माध्यम से साहित्य शास्त्र को भी आज की दृष्टि से अन्य दर्शन या अन्य आगमों के समान ब्रह्म विद्या के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतिहास की दृष्टि से विचार किया जाए तो इसका एक नवीन विभाजन भौगोलिक दृष्टि से, आचार्यों की उपस्थिति की दृष्टि से, सिद्धांतों की दृष्टि से और पूर्णता कल्प इत्यादि जो सिद्धांत प्रवर्तित किए गए, इन नवीन दृष्टियों से इसमें इतिहास को भी प्रस्तुत किया गया है। इन सब बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इन पर विचार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मैं माननीय कुलपति आचार्य प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी के प्रति और समस्त आयोजकों के प्रति, प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी के प्रति और डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इन विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। यथामति में उपस्थित कर सका, बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन फिर भी इन नवीन बातों का प्रकाशन आज हमारे सम्मुख होना चाहिए, इस उद्देश्य से मैंने इन बातों को प्रस्तुत किया। मैं समस्त आयोजकों को प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। आपके इस विशिष्ट व्याख्यान हेतु सर्वप्रथम आपके चरणों में प्रणामांजलि पूर्वक हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से आपका हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करते हैं। विशेषतया आपके व्याख्यान के बाद निश्चित रूप से बहुत कुछ कहने को या धन्यवाद देने को शेष नहीं रह जाता, तथापि आपने अपने व्यस्ततम समय से हमें विशिष्ट समय प्रदान किया। ये तदर्थ मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की ओर से, वेद विज्ञान व्याख्यानमाला के समन्वयक की ओर से एवं स्वयं अपनी ओर से आपको समवेत रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही आपने जिन पक्षों को यहाँ रखा, विशेषतः कुछ नूतन आयाम, विगत शताब्दी की उपलब्धियां एवं साहित्य शास्त्र में विविध वादों के आधार पर संप्रति नूतन अवधारणाएं, जिसमें चतुर्धाम की कल्पना
एवं चतुर्कल्प का स्थापन, पंच क्रांतियों का विवेचन, ये निश्चित ही श्रोतृवृंद के साथ साथ हमारे शोधार्थियों के लिए भी एक विविध आयाम का कार्य करेगी। आमुख पटल से जुड़े हमारे अनेक श्रोतागणों के द्वारा कई प्रकार की जिज्ञासाएं प्राप्त हो रही हैं। निश्चित ही यह व्याख्यान श्रृंखला का विषय है। हम साहित्य शास्त्र अभिनव स्थापनाएं इसके व्याख्यान के द्वितीय क्रम में उन जिज्ञासु श्रोताओं की जिज्ञासा के साथ आपको पुनः आपसे समय लेकर के निवेदन करेंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे श्रोतावृंद एवं सभी श्रोतृगण निश्चित रूप से आपके व्याख्यान से सामान्य शुद्धिजन एवं विशेष शोधार्थी जन सबके लिए इस व्याख्यान में संवेद सामग्री उपलब्ध थी। मैं विश्वविद्यालय की ओर से पुनः व्याख्यान के अगले क्रमों में इन पूर्ववर्ती जिज्ञासाओं के साथ एवं अपेक्षाओं के साथ आप पुनः हमें अपने व्यस्ततम समय में से यथासौविध्य समय प्रदान करेंगे। इन अभिलाषाओं के साथ, इन आकांक्षाओं के साथ पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद एवं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं एवं विश्वविद्यालय के इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला के इस 37वें सोपान को एक नूतन आयाम देने के लिए आपको पुनः आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आपके चरणों में प्रणामांजलि अर्पित करते हुए शांति पाठ से इस व्याख्यान माला को पूर्ण करता हूं। मधुसूदन जी, जी गुरुदेव जी, जिज्ञासाओं को उपस्थित करके उनका समाधान होने से शास्त्र और पुष्ट होगा। जी गुरुदेव। तो और विशेषकर उस समय जबकि पूज्य पिताजी आचार्य द्विवेदी जी स्वयं उपस्थित हैं जी, तो उन जिज्ञासाओं को अवश्य ही उपस्थित करके उनका समाधान हम करें तो इससे इस व्याख्यान की सार्थकता और सिद्ध होगी और शास्त्र और पुष्ट होगा। जी जी। तो मैं गुरु जी सभी जिज्ञासाओं को समेकित करके और आप तक उपलब्ध करा दूंगा और यथासविधि फिर एक बार विशिष्ट आपका व्याख्यान रखेंगे इस पर द्वितीय भाग में। जी 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 जी। हम इन्हीं कार्तज्ञ वचनों के साथ आपका हार्दिक आभार एवं आपके प्रति प्रणामांजलि अर्पित करते हैं तथा शांति पाठ पूर्वक इस व्याख्यान माला को यही पूर्णता प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से आज के इस 37वें व्याख्यान में निरंतर हमारे साथ शताधिक सजीव श्रोता जुड़े रहे, साथ ही दिनानुदिन इनके श्रोताओं की संख्या एवं जिज्ञासाओं की संख्या निरंतर बढ़ेगी। तो मैं सभी श्रोतृवृंद की ओर से भी आपके चरणों में हार्दिक कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं इस व्याख्यान माला को यही शांति पाठ पूर्वक पूर्णता प्रदान करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।